तो जब ढंग से अक्षर वगैरह जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख रहे थे उस टाइम का देखो क्वेश्चन आ गया है। हाँ अभी देखते हैं ना। देखिए 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है 10⁻⁻⁶ मोल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किससे लिखते हैं पता होना चाहिए। H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻⁻⁶ मोल, यानी कि H प्लस आयन दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब होता है शालिनी H प्लस आयन वो है 10⁻⁻⁶ मोल। फिर बोल रहा है इस विलयन का पीएच मान बताओ। तो पीएच मान और हाइड्रोजन आयन में एक संबंध होता है, क्या होता है रेहान, पीएच बराबर होता है -log बेस 10 H प्लस आयन। तो H प्लस आयन है कितना वीरेंद्र, ये रहा -log बेस 10 H प्लस आयन है 10⁻⁻⁶। रूल होता है लॉग जब भी लिखा होगा तो उसकी पावर आगे आ जाएगी। ये लॉग लिखा है इसकी पावर आगे आ जाएगी, कितनी पावर -6। तो शालिनी ये लॉग में जब भी ऐसे लिखा होगा उसकी पावर आगे आती है, तो ये आगे आ गई। और ये क्या हो गया, नीचे बेस 10 है ऊपर बड़ा वाला 10 है। जब बेस टू दी पावर बेस हो, यानी कि हिंदी में कहें तो आधार की घात सेम आधार जैसी हो, तो उसका आंसर 1 आता है। यानी कि सिंपल याद रखना है, जब ये दोनों एक से आते हैं उसका आंसर क्या आएगा 1। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 कम 6, आंसर क्या आ रहा है 6 से क्या मालूम चल रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है विलयन जो है अम्लीय होगा या क्षारीय, सोल्यूशन कैसा होगा अम्लीय या क्षारीय। तो 6 आ रहा है, 6 आने का मतलब विलयन अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि जो आपने पीएच स्केल पढ़ा है उसमें 7 तक तो अम्लीय है, यानी कि 7 तक मतलब कहां तक 6.9 तक तो अम्लीय होता है, यानी कि इससे कम तक तो अम्लीय है, 6.9 तक अम्लीय होगा तो 6 आ रहा है अम्लीय है, इससे ऊपर क्षारीय होगा। तो भाई साहब आपका गलत आ रहा है, सही है क्या आएगा 6 आएगा, आपका क्या आ रहा है, अच्छा आपका यही आ रहा है, फिर आपका 2 किसका आ रहा है, अच्छा अभी देखते हैं। अब हम इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लिया, अब हम इसको लेते हैं। शालिनी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, तुम्हारा छूट गया है तो वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड कर रखा था वो, बाकी कंप्लीट कर लेना एक बार कॉपी लेकर के तो कर लोगे। तुम 2 दिन नहीं आई ना, हाँ इसी चक्कर में। तो ये तो सबको आना चाहिए, सिंपल था। अब ये देखो इतना हैवी सवाल है, ये भी 2 नंबर में दे दिया, ये भी 2 नंबर में आया है, इतना छोटा सवाल है, इतना बड़ा सवाल 2 नंबर में, ऐसा भी होता है। और ये देखो अरे हद तो तब हो गई जब सेम इसी से सवाल उसी साल एक दूसरे पेपर में आया है 1 नंबर में, इतना हैवी सवाल अभी 1 नंबर में दे दिया। ये चॉइस भी आया नहीं, चॉइस नहीं मिलती केमिस्ट्री में, क्वेश्चन आ गए तो आपको करने हैं सारे। फिजिक्स में चॉइस मिलती है, बायोलॉजी में मिलती है, केमिस्ट्री में नहीं मिलती, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है। फिक्स है, आना है तो आना है, छोड़ के आए तो आप गए, करके आए तो आप बन गए। ये लेते हैं, यहाँ बोला हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH माइनस आयन, तो इसका सांद्रण दिया है, तो यानी कि क्या दिया है OH माइनस आयन कितना है 1 गुणा 10⁻⁻⁻, चाहो तो ये लिखो, वरना चाहो तो क्या लिख दो 1 से गुणा होगा, यही तो आएगा, ये लिख दो, बात वही है। क्या दिया है मोल प्रति लीटर, क्या मांग रहा है पीएच मांग रहा है, तो हमें तो ये मालूम है ना पीएच बराबर होता है -log बेस 10 H प्लस आयन। POH कैसे आएगा, तो ये भी याद रखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पीएच प्लस POH, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है, याद रखना है। तो पीएच निकालना है तो पीएच को ऐसे रहने देंगे, POH है, POH होता कितना है याद होना चाहिए
वरना एक काम करो, ये प्लस का उठा के चलने का किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया माइनस का POH। अब POH पता होना चाहिए कितना होता है, तो POH मुझे बताएंगे ध्रुव कितना होता है, बताएं। POH होता है माइनस का, वाह भैया वाह, माइनस का log बेस 10, बस H प्लस आयन की जगह क्या आ जाएगा, OH माइनस आयन। तो POH बराबर होता है माइनस log H प्लस OH माइनस आयन। POH बराबर वीरेंद्र माइनस log OH माइनस आयन। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये इसका मान लगाओ कितना है, इसका मान है 10 की घात माइनस का 10 लिख दो, या क्या लिख दो 1 × 10 की पावर माइनस का 10 लिख दो, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो। अब आपने ये लिखा, अभी हमने ये वाला लिया है, इसका नहीं आएगा प्लस का, इसका 4 आएगा। अब चाहो तो ये लिख दो, तो log 1 आएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा। चाहो तो वैसे कर लो, वरना शॉर्टकट ऐसे कर लो, ये इजी है, वो 0 लिखने से फायदा तो है नहीं। तो ये पावर जितनी भी होती है आगे आती है, तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ प्लस का है और माइनस का 10 आ गया आगे, तो सामने नहीं है प्लस का, ये 10 उठ के आएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे 10 है ही, एक 10 ये है, ऊपर वाली घात सदैव आगे आती है, तो ये आगे आ गई प्लस इंटू माइनस वीरेंद्र। तो 14 में से 10 गए, कितने में से log बेस पर बेस हो, इनकी पावर सेम हो, तो आंसर क्या आता है 1। तो 1 से गुणा होकर 10 से कम 10 हो गया। अब 14 में से 10 कितने आएंगे, 4। 4 क्या है, 4 6.9 से कम है, और जो कम होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। जो आपको पीएच स्केल सिखाया गया उसमें माइनस में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया है, उसमें तो 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी गई है, तो सब क्या है प्लस में ही है। 6.9 तक प्लस में आया तो अम्लीय है, 7 क्या है उदासीन है, 7 से ऊपर क्षारीय है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, सेम डिट्टो कार्बन कॉपी है इसका, बिल्कुल ऐसे लिखना है, यानी कि पूरा सॉल्व करके यहां तक आएंगे आप। 14 माइनस क्या लिखेंगे, POH लिखेंगे। POH का मान कितना होता है, याद रखना है क्या होता है, POH का मान होता है माइनस log बेस 10 OH माइनस आयन। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आगे से याद रख लेना, ये समझ लो एक तरह से फॉर्मूला याद रख लो। पीएच दिया हो POH माने तो सीधे ये लगा दो, नमस्ते, या तो सीधे ये लगाओ, नहीं तो आप समझदार हो गए, बड़े हो गए, तो आप इसमें ना पढ़ के ये लगा दीजिए। सॉल्व करके तो यहाँ तक आ रहा है, और शॉर्टकट मारो तो ये भी क्या होता है, ये होता है आपका ये, तो ये लगा दो सीधे तो भी चलेगा, है ना सपना। तो ये मान कितना है इसका, देखिए ये तो रखा है, लगा दो। अब 1 से इंटू करो, मतलब कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, क्यों, ये बहुत छोटा सा लिखा जाता है, और ये कितना आ रहा है 10 की घात माइनस का 12, है ना। 1 से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 लिखा तो इफेक्ट पड़ता। कल कराया क्वेश्चन इस तरह का भी, 2 आगे तो कहानी बदल गई थी, ये आगे ले लेंगे आप, तो प्लस का बढ़िया हो गया माइनस का 12, पावर आगे आती है सदैव निहाल, ध्यान से देखो, ये हो गया नीचे स्मॉल वाला 10 और ये बड़ा वाला 10, सेम सदैव याद रखना, बहुत छोटा लिखते हैं इसे, बेस का 10 होता है ये। जब ये सेम हो सालिनी क्या आंसर आता है, प्लस इंटू माइनस निहाल माइनस, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया 12 में से 1 गया, 12 में सॉरी 12 कम 12, 14 माइनस 12 2, तो ये अपना आ गया पीएच मान कितना आया 2। ये क्या है, क्यों, 1 से 6.9 तक अम्लीय, बाकी सब क्षारीय है। तो ये आंसर आया, देख लीजिए
बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लो। बोर्ड एग्जाम सरल क्यों होता है? जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत सरल होता है। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे सबकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, मक्खन उनको मलाई की तरह। और आप लोग घबराते हैं बोर्ड के नाम से।